नाजरीन गरामी, आपको कभी ना कभी ऐसा महसूस हुआ होगा कि जो काम आप कर रहे हैं इसे आप पहले भी कर चुके हैं, या आपको किसी नई जगह पर जाकर ऐसा लगा होगा कि आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं। किसी अजनबी शख्स को देखकर ऐसा महसूस भी हुआ होगा कि आप पहले भी इससे मिल चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 90% लोग इस कैफियत से गुजरते हैं। इस कैफियत को डीजा वू कहा जाता है। फ्रांसीसी जुबान में इस लफ्ज का मानी पहले से देखा हुआ है। अक्सर लोग डीजा वू का शिकार होते हैं। वो ये समझते हैं कि वो दुनिया में अकेले ऐसे इंसान हैं जो ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। तकरीबन हर इंसान डीजा वू के तजुर्बे से गुजरता है, लेकिन आज तक इस मुजर को समझने के लिए जिस कदर भी मफरूजे कायम किए गए हैं, इनमें से किसी एक पर भी यकीन करना मुश्किल है। सवाल ये है कि आखिर ये कैफियत इंसान पर क्यों तारी होती है? साइंस इस बारे में क्या कहती है, और क्या ये कोई बीमारी तो नहीं? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको इसी पुरस्रार कैफियत के बारे में बताएंगे, जिसकी तफसील जानकर आप भी हैरान हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। लिहाजा आप नाजरीन से इल्तमास है कि इस कीमती वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए चलें इस डीजा वू जैसी कैफियत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, आम लफ्जों में कहा जाए तो डीजा वू इस कायनात का एक अजीब व गरीब मजर और सरबस्ता राज है। इस तजुर्बे के दौरान सबको एक जैसा लगता है। यूं महसूस होता है कि हाल में पेश आने वाला वाकया माजी में भी पेश आ चुका है। डीजा वू का तजुर्बा बड़ों की निस्बत बच्चों को ज्यादा होता है, जो हमेशा निहायत मुख्तसर वक्त के लिए पेश आता है। बाज़ औक़ात 1 सेकंड से भी कम वक्त के लिए ये कैफियत तारी होती है। ऐसे में इंसान को याद नहीं आता कि उस वक्त जो वाकया पेश आ रहा है ये माजी में कब पेश आया। इस तजुर्बे के दौरान और इसके कुछ देर बाद भी हर इंसान को निहायत अजीब व गरीब सी एक कैफियत महसूस होती है कि इसके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ व मुनफरिद वाकया पेश आया है। इसके अलावा डीजा वू के ज्यादातर तजुर्बात बाद में भूल जाते हैं और दोबारा दिमाग पर जोर देने से भी याद नहीं आते कि पेश आने वाला वाकया कौन सा था और किस नोयत का था। आम हालात में हर इंसान डीजा वू के बारे में जाती तजुर्बे की बुनियाद पर जानता है और इस पर गुफ्तगू भी कर सकता है, लेकिन इसके इल्म में कोई खास हिस्सा नहीं डाल पाता। डीजा वू के बारे में बेशुमार तौजीहात हैं जो मुख्तलिफ मज़ाहिब, फिलोसोफर्स और माहिर नफ्सियात ने पेश किए हैं, लेकिन इनमें से कोई एक भी असूली तौर पर काबिल कबूल नहीं है। जब तक डीजा वू की गुत्थी सुलझ नहीं जाती, ये तमाम कयास आराइयां महज मफरूजे ही रहेंगी। इनमें सबसे कदीम मफरूजा हिंदू मजहब का है। हिंदू मत के मुताबिक ये हमारी पिछली जिंदगी की कोई यादाश्त है। यकीनन आप सब जानते होंगे कि हिंदू मत में इंसान के कई जन्म जाने जाते हैं, यानी एक इंसान मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ रूप में दुनिया में आता है। और हिंदू फिलोसफी के मुताले से पता चलता है कि हिंदू मत में कई जन्म और एवागॉन का नजरिया सिर्फ और सिर्फ डीजा वू की बुनियाद पर खड़ा है। यही एक लॉजिक है जो हमेशा से दूसरे जन्म के नजरिए को खड़ा रखने में मदद फराहम करता है, जबकि ये अकीदा बिल्कुल गलत है। इसके मुतालिक दूसरे नजरिए में ये भी है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी रूह हमारे जिस्म से निकल कर कुछ काम करती है और वो काम हमारे नींद सोए हुए दिमाग में महफूज हो जाता है, और जब हम हकीकत में वो काम करने लगते हैं तो हमें लगता है कि हम ये काम पहले भी कर चुके हैं। प्यारे साथियों, इससे मुतल्लिक तीसरा और बड़ा नजरिया ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो अपने वालिदैन से किसी न किसी लिहाज से मुशाबिहत रखते हैं, और ये भी मुमकिन है कि इनके किए हुए काम की सोच हमें मुंतकिल हो जाए। अलबत्ता साइंस डीजा वू की दियो मालियत को तस्लीम नहीं करती। नाजरीन गरामी, शऊर का मुताला करने वाली साइंस के मुताबिक डीजा वू के बारे में अब तक जो आरा कायम की गई हैं, इन्हें समझने से पहले हमें ये बात समझना होगी कि हमारे जिस्म में हार्मोन्स का एक निजाम है। मुख्तलिफ अज़ा मुतादिद किस्म की रब्तूबतें खारिज करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म में मौजूद शुगर को हजम करने के लिए इंसुलिन नामी एक हार्मोन मौजूद है जो कुदरती निजाम के तहत काम करता है, और जब जब हमारे जिस्म में शुगर लेवल बढ़ने लगता है तो इंसुलिन इसे खुदकार तरीके से कंट्रोल करती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा ये खुदकार निजाम किसी वजह से खराब हो जाता है। ये खराबी कई वजूहात से हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें किसी हार्मोन की जरूरत ना भी हो, तब भी ऐसा कोई हार्मोन हादसाती तौर पर पैदा होकर हमारे खून में शामिल हो जाए। आम जिंदगी में अमूमन ऐसा होता रहता है। दिमाग हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा है। जब हम किसी पुराने आशनास से मिलते हैं तो थोड़ी देर के लिए चौंक जाते हैं, इसे पहचानने की कोशिश करते हैं, और फिर अचानक हमें याद आ जाता है कि वो कौन है। इस तरह अचानक याद आ जाने का अमल दिमाग की एक आदत है। नफ्सियात के कुछ माहिरीन का कहना है कि डीजा वू कोई पुरानी यादाश्त नहीं होती और ना ही पिछले जन्म की कोई बाज़गश्त होती है,
بلکہ وہ واقعہ اپنے پیش آنے سے صرف ایک لمحہ پہلے اپنے نزدیکی امکان کی ایک جھلک دکھاتا ہے تو اگلے لمحے اس واقعے میں داخل ہوتے ہی یوں لگتا ہے کہ یہ تو ہماری یادداشت میں پہلے سے ہی موجود تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈیجا وو قدرت کا وہ سربستہ راز ہے جس راز کی حقیقت تک پہنچنے میں ہمیں کچھ وقت لگے گا، اور جس دن اس راز سے پردہ ہٹا کائنات ایک نئے رنگ میں ہمارے سامنے ہوگی۔ ابھی تک نہ تو سائنس اس کیفیت کی درست ترجمانی کر سکی ہے اور نہ ہی کسی اور علم نے ڈیجا وو کی حقیقت واضح کی ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اگر آپ بھی اس کیفیت سے گزر چکے ہیں اور آپ ہماری بتائی ہوئی تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔